हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हे गाइस, सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मज़े में हूँ, खुश हूँ। पौधों में मैंने दे दिया है पानी और शाम के बज रहे हैं 6 सवा 6 का तकरीबन का टाइम होगा और बस रूम को थोड़ा ठीक ठाक कर रही हूँ। दोपहर को रेस्ट करना पड़ता है, इतनी तेज़ वाली गर्मी रहती है, शरीर है एकदम आलस में भरा हुआ रहता है। और बस अभी थोड़ा सा फर्नीचर उसको मैं क्लीन कर दूंगी। सुबह किया था लेकिन शाम होते होते सरफेस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग जाती है, तो जिसकी हैबिट होती है साफ़ सफाई की वो मतलब किए बगैर मानता ही नहीं है। तो मैं फर्नीचर को थोड़ा सा मैंने क्लीन किया। अब आ गई हूँ किचन में। शाम होते ही चाय पीते हैं, उस टाइम पे एक है दिमाग में चलता रहता है क्वेश्चन, क्या बनाएं क्या बनाएं। सोच रही थी इतना सारा दूध रखा है तो देखते हैं पनीर की सब्जी है बना लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस पनीर की सब्जी नहीं बनाई थी बच्चों के लिए, लेकिन उससे पहले ढेरों बर्तन हैं जो धुले हुए रखे हैं, उनको मैं रख दूंगी इनकी जगह पे। और बर्तन रखने के बाद काफ़ी स्पेस हो जाता है, वरना किचन है ना वो भरा भरा ही दिखता रहता है। तो बर्तनों को थोड़ा सा अरेंज करना सबसे बोरिंग काम लगता है और काफ़ी बार मैंने पूछा है, काफ़ी कमेंट भी आते हैं, सब बोलते हैं हाँ दीदी हमें भी बहुत बोरिंग लगता है कपड़े फोल्ड करना और एक बर्तनों को अरेंज करना। तो यहाँ पे बस फाइनली मैंने बर्तनों को अरेंज कर दिया है। तो जैसे ही बर्तनों को अरेंज किया और प्लेटफॉर्म है एकदम से खाली हो गया था, और फटाफट से 2 पतीले में मैंने दूध निकाल लिया है। बड़े वाला पतीला है उसका बनाऊंगी मैं पनीर, और दूसरे पतीले में दूध गर्म होने को रखूंगी जो रात को पीने के लिए हो जाएगा। और बस यहाँ पे सब्जियां हैं वो निकाल लूँगी पनीर के लिए जो इसमें डालने वाली हूँ। टमाटर है, प्याज है, एक साथ ही मैं इसको मिक्सर के जार में डाल के ही बनाने वाली हूँ। तो 3 से 4 टमाटर हैं, 2 से 3 प्याज है, आधी शिमला मिर्च है, 3 से 4 लहसुन की कलियां हैं, हरी मिर्च है, अदरक का टुकड़ा है और साथ में सारे मसाले एक साथ ही मैं ग्राइंड कर लूँगी। और मतलब इंस्टेंट वाली पनीर की सब्जी बनेगी। और दूध धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जैसे ही दूध गर्म होगा फिर उसको फाड़ लेंगे और पनीर की प्रोसेस शुरू कर देंगे। और बस इसी मिक्सर के जार में 2 कतली काजू की रखी है जो मैं राजस्थान से लाई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी 7 से 8 कतली टपरवेयर के डब्बे में डाल के। तो काजू की जगह मतलब मैंने इसको डाल दिया है और एकदम बढ़िया सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे बस थोड़ा सा तेल चढ़ाया, जीरा हिंग डालने के बाद, और ये ग्रेवी है मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे क्योंकि सारी ही सब्जियां कच्ची हैं, तो आधा पौन घंटा अच्छे से सिकाई करेंगे, इतने में हमारा पनीर है ना वो भी बन जाएगा। बस यहाँ पे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, तो बस मसालेदान है उसको उसकी जगह पे मैंने रख दिया है। साथ साथ काम करते रहते हैं ना अपना, तो ईजी रहता है, ईजी वे में हो जाता है, क्योंकि बाद में थोड़ा सा काम करने में आलस आता है। जैसे जैसे कि मतलब गर्मी और लगने लगती ना, किचन में खड़ा रहना मतलब महाभारत। इस टाइम पे तो जो किचन में खड़े होकर काम कर रहा है ऐसे लग रहा है कुरुक्षेत्र में खड़ा है वो। और बस यहाँ पे मैंने दूध जैसे उबाल आया 4 से 5 नींबू डाले, क्योंकि नींबू में दम ही नहीं था। थोड़ा सा 1 कटोरी दही ऐड किया और पनीर का पानी है मतलब इसको सेपरेट कर दिया है। अब ये वाला जो छैना ना इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी इसमें 4 से 5 नींबू ऐड किया था जिससे इसमें स्मेल ना आए नींबू की। और बस इसको मैंने रुमाल में अच्छे से इस शेप दे दी है और इसके ऊपर वही पानी वाला टोप रख दिया है वज़न रखने के हिसाब से। और यहाँ पे बस लगे हाथ आटा है वो भी लगा लूँगी। पहले सोचा था इस पनीर वाले पानी से आटा लगाऊं, लेकिन इतना गर्म था हुआ ही नहीं। फिर सोचा कोई नहीं, ये वाला पानी है दूसरे दिन पौधों में दे दूँगी, क्योंकि ये वाला पानी काफ़ी अच्छा रहता है पौधों की ग्रोथ के लिए। तो बस यहाँ पे अब देखते हैं हमारा पनीर है कैसा बना है। और ये देखिए कितना मतलब अच्छा वाला पनीर बना है। और इसको एक बार सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ग्रेवी हमारी बन ही रही है। तो यहाँ पे बस पनीर को एक बार के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ ग्रेवी है वो धीरे धीरे पक रही है, इसमें टाइम जाने वाला है। पनीर सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। लगे हाथ मटका है उसको भी फिल कर लूँगी, और 2 से 3 बार फिल करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी की वजह से बार बार पानी पीना पड़ रहा है, पीना भी चाहिए। और यहाँ पे बस थोड़ा सा देखा मैंने ग्रेवी में थोड़ी सी ऐसे कलर आना शुरू हो गया था, उसमें थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती मैंने ऐड किया। और पनीर के देखिए कितने अच्छा पनीर बनाना। हम बाहर से पनीर लाते हैं, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और काफ़ी दूध रखा था तो घर पर ही बना लिया। तो ऐसा नहीं
है मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं घर पे ही बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस मैंने गरम मसाला ऐड किया था और धनिया पत्ती फिर से ऐड की मैंने, और ये पनीर की सब्जी हमारी लाजवाब बन के हो गई है तैयार। सारा काम होने के बाद दिया बत्ती का टाइम हो गया था, मतलब घड़ी में 7:30 बज गए थे। 15 से 20 मिनट में लेट थी दिया बत्ती करने में। तो यहाँ पे दिया बत्ती जैसे ही हुई यथार्थ ने खाना मांग लिया। पनीर की सब्जी बनती है, भिंडी बनती है, उसकी फेवरेट सब्जियां हैं, तो उसको लगे हाथ खाना दे दूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर, क्योंकि जो कि मतलब मेरा डेली का ही रहता है, सुबह नहीं तो शाम, मतलब मोस्टली मैं शाम ही जाती हूँ, सुबह सुबह नहीं हो पाता है। तो बस उसके बाद बस मंदिर से आने के बाद इसके पापा को खाना दिया, चेरी को खाना दिया। चेरी पापा से भी लेट आने लग गई है और मैंने खाना खाया। अब बारी आती है किचन की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे बस चकला बेलन एक बार रखा है मैंने सिंक में, उसको वॉश करेंगे, लेकिन उससे पहले है प्लेटफॉर्म को मैंने क्लीन कर दिया, गैस स्टोव को भी क्लीन कर दिया है। और बस अब बारी आती है, क्योंकि अभी टाइम हो गया था 10:30, 11:45 का टाइम हो गया था, सभी को दे दूंगी दूध। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि डेली हम दूध पी के सोते हैं, बहुत ही रेयर है कि हम नहीं पीते हैं, और दूध पी ही लेते हैं। 1 गिलास दूध पीना चाहिए रात को गरम गरम। तो बस दूध पीने के बाद अब बारी आती दही जमाने की। तो एकदम से हल्का सा गरम, मामूली सा गरम होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें मैंने जावन डाल दिया है और बस गैस वैस अच्छे से बंद कर दी है, पीछे से उसका नोब, और हॉल की लाइटें हैं वो भी बंद कर दूंगी। दोनों रूमों में एसी चल चुकी हैं, बच्चे हैं रूम में जा चुके हैं, और बस अभी मैं भी जाऊंगी रूम में। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और अभी टाइम है सुबह के 9:30 का टाइम है। इसके पापा ऑफिस अभी निकले ही हैं जस्ट। चेरी को मैंने उठाया था, बोली मम्मा आज टिफ़िन लेके जाऊंगी, वाइट ढोकला बना के देना। तो मैंने थोड़ा सा दही लिया, उसमें सूजी ऐड की और थोड़ा सा नमक उसमें ऐड किया, और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड किया, और थोड़ा सा इसमें नींबू, आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया है। मस्त वाला टेक्सचर बन के तैयार है और ये सेट होगा, तब तक बाकी के काम मैं कर लूँगी। और ये सूजी वूजी है जो मैंने निकाली थी और डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो डिब्बे को फिल कर लूँगी। और देखा थोड़ा सा जहाँ डिब्बे रखे रहते हैं वो वाला जो मेरा कैबिनेट है थोड़ा सा बिखरा हुआ था, तो उसको पहले क्लीन कर दूँगी। यदि किचन को 5 से 6 दिन तक थोड़ा संभालते नहीं हैं, देखते नहीं है कोई भी चीज़ को, तो ऐसे लगता है ना बिखरा बिखरी काफ़ी हो गई है और काफ़ी चीज़ें हमें संभालनी पड़ती हैं। और जैसे जैसे बारिश अब नज़दीक आएगी तो काफ़ी चीज़ों को और भी देखना पड़ेगा और भी उनकी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी जगह नमकीन रखी हुई थी, तो नमकीन है उनको एक जगह करूँगी, इकसार कर देंगे। कोई चीज़ जो फेंकने की है, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी दिन से डिब्बे में रखी रहती है, उनको मैं मतलब फेंक दूँगी, डस्टबिन में ही डाल दूँगी। ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी रहती है किसी को देने लायक भी नहीं रहती है। और बस सब चीज़ों को सेट करने के बाद डिब्बों को अच्छे से मैंने देख लिया था सबको, और पीछे से सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसको मैं क्लीन कर दूंगी। और ये डेली का ही मेरा काम रहता है और मुझे क्लीनिंग ना काफ़ी पसंद है। ऐसा नहीं है आज के समय से ही पसंद है कि व्लॉगिंग कर रही हूँ जस्ट इसलिए मैं क्लीनिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 2nd 3rd में थी ना, तब से ही मुझे मतलब घर के काम करना ना, साफ़ सफाई वाले बहुत ज़्यादा पसंद थे। मेरी नानी, मतलब इवन मेरी नानी भी मेरी काफ़ी तारीफ़ करती थी। मैं मतलब 2 से दूसरी तीसरी में थी ना, तब भी मैं एकदम अच्छे से घर को अच्छे से क्लीन करती थी और मेरी नानी जब भी देखती थी काफ़ी खुश होती थी। तो बस यहाँ पे अब रोटियाँ हैं, उनको बना के रख दूँगी कैसरोल में। गर्मियाँ बहुत रहती हैं ना, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक जन के लिए 2-2 1-1 रोटी बनाती हूँ, फिर ऐसा लगता है पूरा दिन आप किचन में ही हो। अपने काम को हम इस तरह से कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है गधे के जैसे लगना कोई ज़रूरी नहीं है। काम मैनेजमेंट होना चाहिए, और क्योंकि काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद के लिए समय ही नहीं निकाल रहे हैं, बस घर के कामों में लगे रहे। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई आपको रिवार्ड देने वाला नहीं है। खुद को रेस्ट देंगे और खुद की बॉडी को रेस्ट देंगे तो खुद आपकी जो अंदर की अंतरात्मा ना, वो आपको रिवॉर्ड देगी। हाँ, कि खुद के लिए भी जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनी टाइम हम बस अपने कामों के पीछे ही भागते रहेंगे। कामों का कभी अंत होने वाला नहीं है, काम ऐसे ही चलते रहना है। जब तक ज़िंदगी है काम चलते ही रहेंगे, इसलिए रेस्ट देते देते काम करें। और जहाँ तक हो सके कामों को कम करने की कोशिश करें, या फिर काम को मैनेज करने की कोशिश करें कि हम मतलब कम समय में ज़्यादा काम कैसे कर सकें। गर्मी बहुत है, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने गैस स्टोव को क्लीन कर दिया था, पीछे से जितना भी टाइल्स पे जो लगी रहती
है मतलब धूल मिट्टी, उसको भी मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर दिया है। अब बना लेते हैं ये वाला खमन ढोकला, क्योंकि सेट हो गया था पूरा काम होने के बाद। तो ये चढ़ा दूंगी तो ये अपने धीरे धीरे होता रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा उसको ग्रीस किया प्लेट को और उसमें बैटर डाल दिया। इनो डालने शशे डालने के बाद पानी के साथ एक्टिवेट कर दिया था और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर रेड चिली डाला था। और ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है और चेरी के टिफ़िन बॉक्स में मैंने इसको भर दिया है। साथ में इसको दे दूंगी केचप। बच्चों को केचप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इवन मुझे तो नहीं पसंद है लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बैग के पास मैंने रख दिया है, जैसे ही वो 11 बजे निकलेगी अपना लेके निकल जाएगी। और बस इस वाले रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी है। आज टाइम लगने वाला है मेरे वाले रूम में, क्योंकि मैंने मेरे रूम के जो दोनों ड्रॉवर अलमारी के नीचे वो मैंने निकाल के रखे। काफ़ी दिन से सोच रही थी इसके ड्रॉवर को हटा के इसके नीचे जो धूल मिट्टी है उसको साफ़ कर दूं। फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। सुबह मैंने ड्रॉवर निकाल के साइड में रख दिए थे। साइड में रख देते हैं ना, तब ऐसा रहता है हाँ अब तो करना ही करना है। तो चलिए अब इसके में कपड़े हैं वो पहले देख लेती हूँ, कौन से फेंकने के हैं, मतलब निकालने के हैं, डिस्कार्ड करने के हैं, कौन से रखने के हैं। तो सारे कपड़ों को पहले अच्छे से निकालूंगी, देखूंगी, समझूंगी, फिर उसके बाद इसमें वापस से रख दूंगी। इस वाले ड्रॉवर में मेरे जितने भी नाइट सूट रहते हैं वो मैं रखती हूँ और अच्छे से इसको मैंने रख दिया है। जितने मेरे लेगिंग्स हैं, जेगिंग्स हैं वो इसके अंदर रखती हूँ। और एक्स्ट्रा दुपट्टास, कई ऐसा होता है हम सूट को तो डिस्कार्ड कर देते हैं लेकिन दुपट्टास अच्छा लगता है तो उसको रख लेती हूँ। हालांकि वो भी काम नहीं आने वाले हैं पता है, और लेकिन फेंकने को भी नहीं होता और किसी को देने को भी नहीं होता है। और क्योंकि आजकल जो मतलब सूट आ रहे हैं सबके साथ दुपट्टा रहता है तो इन दुपट्टों की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलिए एक बार के लिए रख देते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को रख दिया है। डिस्कार्ड करने वाला सामान है अलग से निकाल दिया था। और बस ये वाला काम होने के बाद इतनी शांति मिली, मतलब मन में मेरे 1-1.5 महीना से हो रहा था कि ड्रॉवर के नीचे से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी डस्ट है, लग जाती है, मतलब इकट्ठे हो जाती है, मतलब जाले जाले से बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस बेडशीट चेंज करूँगी। काफ़ी समय हो गया है बेडशीट को चेंज किए हुए। तो यहाँ पे बस जैसे पिलो कवर उतारा उसी से मैंने हेडबोर्ड को क्लीन कर दिया है। और ये वाली आदत मेरी मम्मी से ही मैंने सीखी है। मेरी मम्मी के हाथ में भी जो भी चीज़ रहती है उसी से वो क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही है, जैसे ही मतलब कोई टॉवल आता है साफ़ सुथरा या फिर कोई पिलो कवर आता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं मेरी जो नाइट सूट की टी-शर्ट है ना उससे भी क्लीनिंग करना शुरू कर देती हूँ। फिर ध्यान में आता है भाई ये तो मेरी पहनने वाली नाइट सूट की टी-शर्ट है। लेकिन होता है कि कुछ कुछ आदतें, कुछ नहीं, मुझे लगता है बहुत सी आदतें आप अपनी मम्मी से ही सीखते हैं। और लेकिन अच्छा भी लगता है, क्योंकि कोई काम करते हैं और कोई ऐसे बोलता है मम्मी के जैसे काम करती है, अच्छा लगता है। अच्छा काम करते हैं और मम्मी के जैसा कोई बताता है तो वो एक रिवॉर्ड जैसा ही फील होता है। तो यहाँ पे बस मैंने वॉशिंग मशीन जैसे कि लगा के रखी, और वॉशिंग मशीन कपड़े भी बहुत हो गए थे, इससे पहले दिन मैंने वॉश नहीं किए थे इसलिए। तो बस यहाँ पे एक राउंड हो गया था और बाकी के चादर वादर मैंने निकाले थे, दूसरे राउंड में वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जैसा कि मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और यहाँ पे मैंने एकदम से न्यू बेडशीट लगा दी है और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी एकदम थोड़ी, लेकिन इसकी लेंथ मुझे कम लगी थी। और ये वो वाली बेडशीट नहीं है जो मेरी दीदी के यहाँ से लेके आई थी। ये वाली बेडशीट मतलब किसी ने गिफ्ट में दी थी, और ध्यान में नहीं किसने गिफ्ट में दी थी, मतलब हमारे वाले बेड पे भी छोटी मुझे लग रही थी। फिर भी चलो मैंने अच्छे से इसको टक कर दिया है। और बस ये वाला काम होने के बाद अब कपड़े हैं उनको मुझे सुखाने हैं, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे और ये एक जगह तो आने वाले ही नहीं हैं। तो लेकिन बस 2 बाल्टी हो गए थे और चादरें हैं वो अभी स्पिन टब में रखी हुई थी, उनको मैं होल के साइड सुखा दूंगी। तो इतना काम हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे काम होने के बाद मतलब इवन मेरा किचन भी साफ़ हो गया था, लिविंग रूम भी क्लीन हो गया था, बच्चों का रूम है, मास्टर बेडरूम है, दोनों बाथरूम है वो भी अच्छे से क्लीन हो गए थे। और कपड़ों को हमेशा ही मैं झटक के सुखाती हूँ। ये वाली आदत मतलब मम्मी के यहाँ से तो सीखी थी और सासू माँ के यहाँ भी मैंने सीखी है। वो उनको भी हमेशा ही नीट एंड क्लीन काम पसंद था। और कामों को करे ना परफेक्शन के साथ ही करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी अब महीना में 1 दिन 2 दिन चीट कर ले, लेकिन रोज चीट नहीं करना चाहिए। अपने कामों को परफेक्शन के साथ करें। मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।